हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। लेवल अप के एपिसोड 83 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था चेयरमैन गोगानी अपने रूम में बैठी होती है, जबकि उसी वक्त मोनार्च ऑफ फ्रोस्ट उनके पास आता है और उन पर अटैक करता है। चेयरमैन उससे पूछते हैं तुम कौन हो। मोनार्च ऑफ फ्रोस्ट उनसे कहता है तुम सिर्फ एक इंसान हो, तुम मुझे कैसे पहचान सकते हो, मुझे तो लगा था तुम मुझे पहचान जाओगे। चेयरमैन उसे कहती है तुम मुझे एक आम इंसान क्यों कह रहे हो। फ्रोस्ट अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है मेरे पास इतना ज्यादा फालतू टाइम नहीं है जो मैं तुम्हारे जैसे इंसान पर जाया कर दूं। फ्रेगमेंट ऑफ लाइट अपने आप को जाहिर करो। यहाँ पे तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर तुम बाहर निकले तो तुम्हारा ये मीडियम यानी कि तुम्हारे इस इंसान की बॉडी ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी। वैसे भी इस कमजोर इंसान की बॉडी एक ना एक दिन खत्म होने वाली है, ये अपनी लिमिट तक पहुंच चुका है और अगर तुम वाकई में इसकी बॉडी को बचाना चाह रहे हो तो फिर हमारी बात करने का कोई फायदा नहीं। और साथ ही वो फुल पावर से चेयरमैन पर अटैक करता है। वो अपने पास एक आइस बॉल बनाता है और सीधा चेयरमैन की तरफ फेंकता है। चेयरमैन उसे ब्लॉक करते हैं और साथ ही उनकी आंखें चमकना शुरू हो जाती हैं। मोनार्च भी ये देखकर खुश हो जाता है और कहता है तो आखिरकार हम लोग मिल ही गए। फ्रेगमेंट ऑफ लाइट। मोनार्च ऑफ फ्रोस्ट फिर से आइस बॉल का अटैक करता है। चेयरमैन गन ही उसे अपने हाथ से डिफ्लेक्ट कर देती है। वो आइस बॉल जाकर दीवार के साथ टकराता है तो दीवार में एक सुराख हो जाता है। चेयरमैन उसे कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरे ऑफिस को आइसोलेट कर दिया, एक अलग डायमेंशन में ले आए ताकि मैं बाहर से हेल्प न मंगवा सकूं, ना ही कोई बाहर से अंदर आ सके। मोनार्च उनसे कहता है मैं तो तुम्हें काफी लंबे अरसे से ढूंढ रहा था और तुम इस एक कमजोर इंसान की बॉडी में छुपे बैठे हो। हमें तुम्हारे बाकी के 7 फ्रैगमेंट्स का पता चल चुका है। हमने उनकी लोकेशंस को ट्रेस कर लिया है और उनमें से 2 को तो हमने डिस्ट्रॉय भी कर दिया है। मैं तो बस तुम्हें मारने से पहले तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशंस देखना चाहता था, जो तुम हमेशा इतना प्राइडफुल रहते हो। अब जबकि मैंने तुम्हारे चेहरे की उदासी देख ली है तो अब मैं तुम्हें मार सकता हूँ। चेयरमैन गानी उसे कहती है अगर तुम कर सकते हो तो आओ और मुझे मार कर दिखाओ। मोनार्च ऑफ फ्रोस्ट चेयरमैन से कहता है तो तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो, तुम तो बहुत ज्यादा बेवकूफ हो। तुम्हारे पास एक ऐसे इंसान की बॉडी है जो कि बहुत ज्यादा कमजोर है और वो बूढ़ा है, जबकि मेरे पास एक ऐसी बॉडी है जो कि एक स्पिरिचुअल बॉडी है। मैंने इस बॉडी को कम्प्लीटली अपना बना लिया है। मुझे नहीं लगता कि इस बॉडी के साथ तुम मेरे ऊपर एक पंच भी मार पाओगे। मोनार्च फिर से अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए एक आइस अटैक करता है, लेकिन चेयरमैन उसकी आइस को तोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं और वो भी उस पर अटैक करने लगते हैं। लेकिन मोनार्च बड़ी ही आसानी के साथ उनके पंच को डॉज कर लेता है और साथ ही अपनी आइस से चेयरमैन के कंधे पर अटैक करता है। चेयरमैन दूसरी तरफ से फिर से उसे पंच मारने लगते हैं, लेकिन मोनार्च सामने फिर से एक आइस की शील्ड बना लेता है और फिर उन दोनों में स्पीड की फाइट स्टार्ट हो जाती है। चेयरमैन कहते हैं मुझे जल्दी से खत्म करना होगा इससे पहले कि मेरी बॉडी अपनी लिमिट तक पहुंच जाए। चेयरमैन मोनार्च पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसी वक्त वो नीचे बैठ जाते हैं क्योंकि उनकी बॉडी जवाब दे जाती है। चेयरमैन कहते हैं क्या मेरी बॉडी की यही लिमिट है। मोनार्च सामने खड़ा होता है, चेयरमैन से कहता है मुझे लगता है कि तुम अपनी बॉडी की लिमिट तक पहुंच चुके हो। ये तो बहुत ज्यादा शर्म की बात है। और वो जल्दी से सामने से गायब हो जाता है और बड़ी ही स्पीड के साथ चेयरमैन के सामने आ जाता है और अपना एक आइस क्रिस्टल चेयरमैन के सीने में धंसा देता है। चेयरमैन बहुत ज्यादा जख्मी हो जाते हैं और उनके मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। मोनार्च उनसे कहता है तुम्हारे फ्रेगमेंट को एक नई बॉडी ढूंढने में कितना ज्यादा टाइम लगेगा। हो सकता है शायद तुम्हें 1 साल लग जाए या फिर 2 साल लग जाए, लेकिन हमारी फोर्सेस बिल्कुल तैयार है। जब तक तुम नई बॉडी के साथ वापस आओगे तब तक हम इस पूरी दुनिया को तबाह कर देंगे। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये थी कि तुमने इस दुनिया को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। तुम्हें क्या लगा था कि तुम अपने गार्ड्स के बिना हमें हरा सकते हो। चेयरमैन उस आइस क्रिस्टल को पकड़ लेते हैं जो कि उनके सीने में धंसा होता है और मोनार्च से कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास कोई वजह नहीं तुमसे फाइट करने की। मुझे ये बात अच्छी तरह से पता था कि तुम मोनार्च लोग कुछ न कुछ करने वाले हो, लेकिन तुम लोगों ने एक चीज को मिस कर दिया। मोनार्च उसे कहता है ऐसी कौन सी चीज है जो मैंने मिस कर दी। चेयरमैन उस आइस क्रिस्टल को अपने सीने में और भी ज्यादा धंसाते हुए अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए सामने वाली दीवार में क्रैक डाल देते हैं, जिससे मोनार्च की डायमेंशन में एक सुराख हो जाता है। मोनार्च भी ये देखकर हैरान हो जाता है। मोनार्च ऑफ फ्रोस्ट चेयरमैन गोगानी से हंसते हुए कहता है तुमने तो मुझे मिस कर दिया, तुम मुझे एक बातों में लगाकर मुझ पर अटैक करना चाहते थे। लेकिन चेयरमैन आगे से हल्का सा मुस्कुराते हैं। मोनार्च जैसे पीछे वाली दीवार की तरफ देखता है तो उसकी डायमेंशन में क्रैक पड़ जाता है। मोनार्च कहता है अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम तो वैसे भी मरने वाले हो। साथ ही चेयरमैन कहते हैं अभी जाओ। चेयरमैन के पास एक चींटी का शैडो होता है, वो जल्दी से भागता हुआ उस क्रैक में से बाहर चला जाता है। मोनार्च भी उस शैडो को देख लेता है और कहता है ये तो एक शैडो सोल्जर था, एक सिंगल शैडो सोल्जर मेरा क्या बिगाड़ सकता है। लेकिन साथ ही मोनार्च बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कहीं ये शैडो मोनार्च का शैडो तो नहीं, अगर ये यहाँ पर है तो वो भी यहाँ पर आ सकता है। और वो जल्दी से उसके पीछे भागता है ताकि उस चींटी को मार सके। वो भागते हुए उसे पकड़ लेता है और उसे पंच मारता है, लेकिन उसी वक्त आगे से जिन्हू निकल आता है और मोनार्च के हाथ को रोक लेता है। जिन्हू जल्दी से मोनार्च ऑफ फ्रोस्ट को गले से पकड़ लेता है और उसे कहता है कौन हो तुम, क्या तुम एक आइस एल्फ हो या तुम एक हयाकी हो। मोनार्च ऑफ फ्रोस्ट जिन्हू से कहता है तुम्हारे पास तो काफी सारे शैडो सोल्जर्स हैं, मुझे महसूस हो रहा है जब तुमने इतने ज्यादा सोल्जर्स को इकट्ठा कर लिया है तो तुम हमारे साथ क्यों नहीं आए। जिन्हू को उसकी किसी भी बात की समझ नहीं आ रही होती, जबकि जिन्हू को उसी आइस एल्फ की याद आ रही होती है जिसकी बॉडी को वो शैडो नहीं बना पाया था।
मोनार्च जिन्हू से कहता है, कहीं तुम वही मिसिंग पीस तो नहीं हो जिसके बारे में मुझे चेयरमैन बता रहा था। साथ ही वो अपने मुंह में से आइस निकालता है और सामने एक बड़ा सा आइस का पहाड़ बन जाता है और जिन्हू भी उस आइस के अंदर ट्रैप हो जाता है। जिन्हू अपने हाथ में अपने डैगर को निकालता है और उस आइस को तोड़ लेता है और कहता है, क्या ये एक मैजिक यूजर है? मोनार्च जिन्हू से कहता है, क्यों ना हम लोग इस फाइट को यहीं पर रोक दें। मैं यहाँ पर अपनी जिंदगी को खतरे में डालने के लिए नहीं आया। जिन्हू से कहता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मोनार्च ऑफ फ्रोस्ट उसे कहता है, क्या तुम उस इंसान को बचाने के लिए यहाँ पर नहीं आए? ये सुनते ही जिन्हू चेयरमैन की तरफ देखता है और कहता है, अब मुझे याद आया, ये वाला चींटी का शैडो तो मैंने चेयरमैन के साथ लगाया था। साथ ही जिन्हू ऊपर की तरफ देखता है, चेयरमैन अपने ऑफिस में सामने बैठे होते हैं। उस क्रैक में से तो साफ नजर आ रहा होता है कि चेयरमैन बहुत ज्यादा जख्मी है। मोनार्च ऑफ फ्रोस्ट अपने हाथ से एक आइस का बड़ा सा बाला बनाता है और जिन्हू से कहता है, तुम्हें चूज करना है, क्या तुम मेरे खिलाफ फाइट करोगे या फिर उस इंसान को जाकर बचाओगे? और वो साथ ही अपने आइस स्पीयर को छोड़ देता है जो कि सीधा चेयरमैन की तरफ जा रहा होता है। जिन्हू जल्दी से अपनी रूलर्स अथॉरिटी मूव को इस्तेमाल करता है और उस आइस के बाले को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उस मैजिक की पावर ज्यादा होती है, इसलिए उसकी रूलर्स अथॉरिटी कैंसिल हो जाती है। फिर जिन्हू ऊपर की तरफ जंप करता है और अपने डैगर थ्रो स्किल को इस्तेमाल करते हुए अपने नाइफ को उस तरफ फेंकता है, लेकिन मोनार्च का आइस स्पीयर अपनी डायरेक्शन को चेंज करते हुए जिन्हू के डैगर थ्रो से बच जाता है और सीधा चेयरमैन की तरफ जाता है। लेकिन चेयरमैन तक उस आइस स्पीयर के पहुंचने से पहले ही जिन्हू वहां पर सामने पहुंच जाता है और अपने डैगर से उसे डिफ्लेक्ट कर देता है। लेकिन जैसे वो नीचे देखता है, मोनार्च ऑफ फ्रोस्ट एक पोर्टल ओपन करता है और उसमें से अंदर चला जाता है। फ्रोस्ट के अंदर जाने से पहले ही जिन्हू अपने डैगर्स को निकालता है और उस पर अटैक करता है। जिन्हू का एक डैगर सीधा जाकर मोनार्च ऑफ फ्रोस्ट को लगता है, जबकि वो पोर्टल के अंदर चला जाता है। जाने से पहले वो एक और बात करता है। वो जिन्हू से कहता है, तुम्हारे जैसे कमजोर इंसान ने मेरी जैसी इमॉर्टल बॉडी के ऊपर स्क्रैच डाल दिया। अभी के लिए मैं वापस जा रहा हूँ, लेकिन मैं दोबारा आऊंगा जब तुम्हारे शैडोज ओपन होंगे। एक मरते हुए इंसान की बॉडी को मैं तुम्हारे लिए छोड़कर जा रहा हूँ। इसे मेरे लिए तुम अपने लिए एक शैडो सोल्जर का गिफ्ट समझो। जिन्हू उस बैरियर की तरफ देखता है और कहता है, मैं इसीलिए तो कह रहा था कि मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। इसने एक थर्ड डायमेंशन बैरियर बनाया था। जिन्हू चेयरमैन के पास बैठ जाता है और कहता है, चेयरमैन की बॉडी से तो बहुत ज्यादा ब्लड निकल रहा है और इसकी बॉडी में एक सुराख है। अब मैं इसको अपने पोशन से कैसे हील करूंगा? जिन्हू जल्दी से चिल्लाकर बीरू को बुलाता है। बीरू जहाँ पर भी होता है वहाँ से जल्दी से उठता हुआ उसके पास आ जाता है। जिन्हू बीरू से कहता है, जल्दी से इस इंसान की जान बचाओ। बीरू अपनी हीलिंग मैजिक को स्टार्ट करता है, लेकिन वो जिन्हू से कहता है, मेरा हीलिंग मैजिक इस पर काम नहीं कर रहा। जिन्हू अपने पास से होली वाटर ऑफ लाइफ की बॉटल निकालता है और कहता है, शायद इससे मैं इसकी जान बचा सकता हूँ। लेकिन चेयरमैन उसे ऐसा करने से रोक देते हैं। चेयरमैन जिन्हू से कहते हैं, इस सब की कोई जरूरत नहीं, तुम मुझे बचाने के लिए यहाँ तक आए, इस सब के लिए शुक्रिया, लेकिन मेरा टाइम पूरा हो चुका है। जिन्हू चेयरमैन से कहता है, ऐसा मत कहें, थोड़ा सा इंतजार करें, मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। चेयरमैन उसे कहते हैं, हॉस्पिटल वाले भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मोनार्च ऑफ फ्रोस्ट के अटैक के बाद मेरे बचने का कोई चांस नहीं, लेकिन मैं इस बात से खुश हूँ कि मुझे तुम जैसे पावरफुल मोनार्च के साथ मिलने का मौका मिला। मोनार्च लोगों ने अपना प्लान पूरा कर लिया हुआ है। उनके दरमियान और हमारे दरमियान जो फाइट होनी है वो होने वाली है, लेकिन मैं इस तरह सुकून से जा सकता हूँ कि तुम हमारी साइड पर हो। मैं तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि तुम्हारे पास इतनी ज्यादा पावर है कि तुम इंसानों को बचा सकते हो। ये गेट्स और डंजन्स ये इंसानों को मारने के लिए नहीं है, बल्कि ये रूलर्स ने इंसानों को बचाने के लिए बनाए हैं। और तुम्हारे पास एक दिन ऐसा वक्त आएगा जब तुम्हें चूज करना होगा कि तुम्हें किस साइड पर रहना है, मोनार्च की साइड पर या फिर रूलर्स की साइड पर। लेकिन मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम्हें हमारी साइड को ही चूज करना होगा। तुम हमेशा ह्यूमैनिटी की साइड पर रहना। मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मैं तुम्हारे जैसे नौजवानों के साथ फाइट करूं, लेकिन मैं अपनी कमजोर बॉडी के साथ तुम्हारा और भी ज्यादा साथ नहीं दे सकता। मैं अपनी लिमिट तक पहुंच चुका हूं, लेकिन अब मुझे कोई भी पछतावा नहीं है, क्योंकि मैं अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में देकर जा रहा हूं। तुम नौजवान हो, तुम एक पावरफुल हंटर हो, तुम एक मोनार्च हो। पिछले काफी अरसे से मेरी हार्ट बीट बहुत ज्यादा इरेगुलर हो चुकी थी। मुझे लगा था कि मेरा हार्ट रुक जाएगा, लेकिन मैं अब तक जिंदा हूँ। मुझे अब पता चला कि सिर्फ तुमसे मिलने के लिए मैं जिंदा था। अब मैं सुकून के साथ मर सकता हूँ। और साथ ही चेयरमैन अपनी आंखें बंद करना शुरू कर देते हैं और साथ साथ जिन्हों का शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं। और साथ ही चेयरमैन का हाथ जमीन पर धड़म करके गिर जाता है, यानी कि चेयरमैन मर जाते हैं। चेयरमैन के मरते साथ ही थर्ड डायमेंशन भी टूट जाती है और सारी आइस भी टूट जाती है। और उसी वक्त दिखाते हैं कि कोरिया में बारिश होना शुरू हो जाती है। खजां की बारिश के साथ ठंडी हवा का एक झोंका चलता है। अगले दिन न्यूज में बहुत सारी बातें बताई जाती हैं। चेयरमैन गोगानी की न्यूज सबसे ऊपर हेडलाइंस में होती है कि साउथ कोरिया का एक पिलर गिर गया। इसके अलावा ब्राजील के हंटर जो कि नंबर 6 पर था, उसकी लाश भी एक दरिया से मिलती है। और तीसरी न्यूज ये होती है कि हंटर संग जिनवू वापस कोरिया आ गया है। नेशनल लेवल के हंटर क्रिस्टोफर रीड की मौत, जोनस जो कि ब्राजील का हंटर था उसकी मौत, और चेयरमैन गो गानही जो कि कोरिया के एक अजीम हंटर थे, तीनों की मौत के बाद पूरी दुनिया एक पैनिक की स्टेट में है। आम ह्यूमंस और दूसरे सारे हंटर्स जो कि पावरफुल भी हैं, लेकिन वो भी इस डर में है कि कहीं उनकी बारी तो नहीं। उसी बारिश में चेयरमैन की बॉडी को दफना रहे होते हैं और साथ में कहा जा रहा होता है
कि हंटर्स इंसानों को प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन हंटर्स को प्रोटेक्ट कौन करेगा जबकि पूरी दुनिया में जितने भी पावरफुल हंटर्स हैं उन सब का कोई शिकार कर रहा है।